प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती हिंदी विषय से दोनों के पाठ्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का बालकांड रखा गया है। रामचरितमानस राम के जीवन को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। आप सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस में सर्गों की संख्या 7 है और इन 7 कांड में से प्रथम कांड बालकांड हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। व्याख्या करना शुरू कर रहा हूं। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर भेज दी है। अगर आप कक्षा में नए हैं तो ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर आप लोगों को उपलब्ध है। इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले लें। आपके पास कोई गाइड इत्यादि है तो उसमें भी लिखा हुआ है, आप साथ साथ पढ़ते चलिए, अर्थ को नोट करते चलिए, टिप्पणियां लिखते चलिए, देखना शुरू करिए। और प्रश्न कैसे बनेगा बालकांड पर, इस पर हम साथ साथ बात करते चलेंगे। देखना शुरू करिए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कुछ बातें जो जानने जैसी हैं, उनमें पहली बात तो ये कि वो संस्कृत के पंडित हैं। संस्कृत में उनकी विधिवत शिक्षा दीक्षा हुई है। संस्कृत के पंडित हैं। उनकी जो रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखा गया है। अब संस्कृत में ही उनका पूरा जीवन लिखा रहा है तो उनकी जो अवधि है वो संस्कृत निष्ठ अवधि है। दो बड़े लोग, दो बड़े कवि जो अवधि में लिखते हैं, एक जायसी और दूसरे गोस्वामी तुलसीदास। मलिक मोहम्मद जायसी की जो अवधि है वो ग्रामीण अवधि है। इस तरह का कथन आप लोगों को परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है। ग्रामीण अवधि है, ठेठ अवध के गांवों की अवधि है, शुद्ध अवधि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो अवधि है वो संस्कृत निष्ठ अवधि है। संस्कृत का उस पर पूरा पूरा प्रभाव है। संस्कृत में देवताओं की वंदना से ही उन्होंने रामचरितमानस को आरंभ किया है। तो देखना शुरू करिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ। ये प्रथम श्लोक रामचरितमानस का है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम का अर्थ है वर्ण, अर्थ संघानाम का अर्थ है अर्थों का समूह। बहुत आराम से आप लोग अर्थ देखते चलिए, लिखते चलिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण और अर्थों का समूह। रसानाम का अर्थ है रस, छंद सामपी का अर्थ है छंद। तो जो वर्ण, अर्थों का समूह, रस, छंद, मंगला नाम च कर्तारो, और मंगल को करने वाले हैं। मंगला नाम च कर्तारो, कर्तारो का अर्थ है करने वाले, और मंगल को करने वाले हैं। वंदे, उनका वंदन करता हूं। किस किस का वंदन करता हूं? वाणी विनायको, वाणी का अर्थ है सरस्वती और गणेश। देखिए, पेपर सेटर अगर सवाल बनाना चाहेंगे तो बड़ा सीधा सवाल बनता है। रामचरितमानस किन देवी देवताओं की स्तुति से आरंभ होता है? प्रथम श्लोक किसको समर्पित है? तो सरस्वती और गणेश जी को समर्पित है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण अर्थों का समूह, रस छंद सामपि, रस और छंद, मंगला नाम च कर्तारो, और मंगल को करने वाले, वंदे वाणी विनायको, ऐसे सरस्वती और गणेश की मैं वंदना करता हूं। अगला देखिए श्लोक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। भवानी शंकरौ वंदे, शंकर और पार्वती, भवानी और शंकर, शंकर और पार्वती की वंदे, वंदना करता हूं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणों का अर्थ है श्रद्धा और विश्वास के रूप। श्रद्धा और विश्वास के रूप भवानी शंकर की वंदना करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उनके बिना, याभ्याम यानी उनके, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उनके बिना दिखाई नहीं पड़ता। क्या दिखाई नहीं पड़ता? सिद्धा, जो सिद्ध लोग हैं उनको भी दिखाई नहीं पड़ता। स्वांत स्थमीश्वरम,
स्थमीश्वरम का अर्थ है वह ईश्वर जो भीतर रहता है। ईश्वर जो भीतर है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है। आप देख सकते हैं कि निर्गुण लोग कह रहे हैं ईश्वर भीतर है, और गोस्वामी तुलसीदास भी वही कह रहे हैं, मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास का एक रूप है। याभ्याम बिना न पश्यंती, उनके बिना दिखाई नहीं पड़ता। सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम, वो ईश्वर जो हमारे भीतर रहता है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। और देखिए कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर निरूपणम, वंदे बोधमयम नित्यम, मैं वंदना करता हूं नित्यम सदैव, बोधमयम, बोधमयम का अर्थ है जो बोध से युक्त हैं, जो ज्ञानमय हैं। तो बोधमयम के लिए सीधा अर्थ हो गया ज्ञान युक्त या ज्ञानी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर निरूपणम, गुरु शंकर निरूपणम का अर्थ है वो गुरु जो शंकर के रूप हैं। गुरु जो शंकर के रूप है, तो बहुत सीधा सवाल बनता है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में गुरु का रूप किसको माना है? शंकर। गुरु शंकर निरूपणम, गुरु जो है वो शंकर रूप है। यमाश्रितो ही वक्रोपी, चंद्र है सर्वत्र वंद्यते। यमाश्रितो, यमाश्रितो का अर्थ है उनका आश्रित होने से, यमाश्रितो उनका आश्रित होने से ही वक्रोपी, वक्रोपी का अर्थ है टेढ़ा होने पर। चंद्र सर्वत्र वंद्यते, गुरु का आश्रित होने के कारण ही टेढ़ा होने पर भी चंद्रमा पूजा जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर निरूपणम, मैं उन गुरु की वंदना करता हूं जो शंकर के रूप हैं। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते, उनका आश्रित होने पर ही चंद्रमा का सदैव वंदन होता है। और देखिए कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, सीताराम गुणग्राम है पुण्यारण्य, सीताराम के गुणगान रूपी पुण्यारण्य पवित्र वन में, गुणग्राम गुणों का समूह, सीताराम के गुणों के समूह रूपी पुण्य वन में, पुण्यारण्य पुण्य वन में, पवित्र वन में विहारिणों वो सदैव विचरण करते हैं। सीताराम के गुण समूह रूपी पुण्य वन में सदैव विचरण करते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, विशुद्ध विज्ञान युक्त, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, जो विशुद्ध विज्ञान से युक्त हैं। कविश्वर है कपीश्वरो, कविश्वर को नमन करता हूं। और कविश्वर का अर्थ है वाल्मीकि। आदि कवि वाल्मीकि का स्मरण करके उन्होंने शुरू किया है कि सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, सीताग्राम के गुण समूह रूपी पुण्य वन में जो विचरण करते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, ऐसे विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविश्वर है कपीश्वरो, कपीश्वरो का अर्थ है हनुमान। तो इन दो लोगों का स्मरण करता हूं, कविश्वर है कपीश्वरो वाल्मीकि और हनुमान का साथ साथ उन्होंने स्मरण किया है। और उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करम सीता न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थित संहारकारिणी सीता जो जगत जननी है, वो उद्भव यानी उत्पन्न करती हैं, स्थिति यानी पालन करती हैं, संहारकारिणी संहार करती हैं। लिखते चलिए, उद्भव स्थिति संहारकारिणी, वो उद्भव करती है यानी उत्पन्न करती है। उद्भव का अर्थ लिखिए उत्पन्न, स्थिति पालन करती है, संहारकारिणी संहार करती है, क्लेश हारिणी सारे क्लेशों का हरण करती है। सर्वे श्रेयस्करम, सर्वश्रेयस्करीम समस्त कल्याण करने वाली, समस्त कल्याण करने वाली। सीताम न तो हम राम वल्लभम, मैं सीता को नमस्कार करता हूं। राम वल्लभाम, वो राम की प्रिया है। वल्लभाम का अर्थ है प्रिया। उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेश हारिणीम, जो उत्पन्न पालन और संहार तीनों करती हैं, क्लेश का हरण करती हैं। सर्वश्रेयस्करीम समस्त कल्याण करती है, सभी कल्याण उनके चाहने से हो जाते हैं। न तो हम राम वल्लभाम, ऐसी सीता को मैं नमस्कार करता हूं, वो राम की प्रिया है। यन्मायावशवर्तीम विश्व अखिलम ब्रह्म देवादिशुरा, यन्मायावशवर्ती जिनकी माया के वश में है।
यन माया वशवर्ती का अर्थ लिख लीजिए, जिनकी माया के वश में है। जिनके द्वारा रचित माया के वश में है क्या? विश्व अखिलम, संपूर्ण विश्व जिनकी माया के वश में है। संपूर्ण विश्व, ब्रह्म देवादि सुरा, ब्रह्मा, देवता और असुर। देवादिसुरा, देवता और असुर सभी उनके वश में हैं। यन माया वशवर्ती, जिनकी माया के वश में है कौन? विश्व अखिलम, पूरा विश्व। विश्व अखिलम का अर्थ है पूरा विश्व। ब्रह्म देवादिसुरा, ब्रह्मादि देवता और असुर भी उनके वश में है। यत सत्वाद मशेव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रमः। यत सत्वाद मृषेव भांति सकलम रज्जो यथाहेर भ्रमय, जिनके कारण ही ये रज्जु रूपी ईश्वर, ये रज्जु रूपी संसार, रज्जो का अर्थ है सकलम रज्जो, रस्सी रूपी संसार, ऐसा लिख लीजिए सीधा अर्थ। यथाहेर भ्रमय, सांप का भ्रम देता है। तो इसका भाव समझिए। राम की वंदना में लिखा गया श्लोक है, जिनकी माया के वश में होकर संपूर्ण संसार उनकी माया के वश में है। ब्रह्मादि देवता असुर सब उनकी माया के वश में है। जिनकी माया के वश में होने के कारण ये दुनिया जो रस्सी जैसी है, ये संसार जो रस्सी जैसा है, यथाहेर भ्रमय, हमको सांप का भ्रम देता है। ये संसार हमको सच्चा मालूम पड़ता है। कैसे? कि ये भगवान की माया के वश में है। और यत्पाद प्लवम मेकमेयम ही भवाम्भोधिस्थिति तीर्षार्वता वंदे है तमशेष कारण परम रामाख्यशीष हरिम। मैं उन राम का स्मरण करता हूं, रामाख्यमधीश हरिम, जो हरि रूप राम हैं, उनका स्मरण करता हूं। यत्पाद, उनके चरणों की पूजा करने से, उनके चरणों की पूजा करने से भवाम्भोदेस्थि तीर्षार्वता, जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, उनके चरणों की पूजा मात्र करने से संसार सागर पार हो जाता है। वंदे हम तमशेष कारणम परम, उन समस्त कारणों से मैं हरि रूपी राम का वंदना करता हूं। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कविता के बारे में क्या लिखा है। देखिए एक बात और जानने जैसी है, इसको आवश्यक रूप से लिख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्मार्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको स्मार्त वैष्णव कहा है। मुझे एक दिन आप लोगों में से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा भी है, मैंने उत्तर देकर उसको टेलीग्राम चैनल पर भेजा भी है कि स्मार्त कौन होते हैं? वे लोग जो स्मृतियों पर विश्वास करें, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति इत्यादि पर जो विश्वास करने वाले वैष्णव हैं, विष्णु के उपासक, उनको स्मार्त कहा जाता है। तो इस बात को आवश्यक रूप से याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव कहा है। और दूसरी जो बात जानने जैसी है, विनय पत्रिका के जो संपादक हैं वियोगी हरि जी ने गोस्वामी तुलसीदास को रामानंदी कहा है। इसको भी आवश्यक रूप से लिख लीजिए। इसी साल असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, वियोगी हरि जी के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास क्या हैं? तो रामानंदी हैं। देखिए अब गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी पुस्तक के बारे में बताया है क्या? कि नाना पुराण निगमागम सम्मत यदम रामायणे निगदिन्ति क्वचिदन्योतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। उन्होंने बताया है क्या? कि नाना पुराण निगमागम सम्मत, अनेक पुराणों, वेदों इत्यादि में जो लिखी है, अनेक वेदों और पुराणों में जो लिखी है, रामायणम निगदंती क्वचिद अन्यतोपि, कुछ अन्य स्थान से भी,
केवल पुराणों इत्यादि से ही सामग्री नहीं ली है ग्रंथ की, कुछ अन्य अन्य स्थानों से जो उपलब्ध है वो भी सामग्री ली है। और क्यों लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, उनका प्रयोजन क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए गोस्वामी तुलसीदास का काव्य प्रयोजन क्या है, लिखा क्यों है, अपने सुख के लिए। आवश्यक रूप से मार्क करिएगा इसको, पूछा जाने जैसा प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रंथ क्यों लिखा है, प्रयोजन क्या है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए गोस्वामी तुलसीदास इस रामचरितमानस को लिख रहे हैं। और भाषा में लिख रहे हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। लिखी जाती थी संस्कृत में। गोस्वामी तुलसीदास पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भाषा में लिखा है अवधी। अवध के गांव में बोलचाल की भाषा है अवधी। और पंडितों का भारी विरोध गोस्वामी तुलसीदास को झेलना पड़ा कि अवधी में क्यों लिख रहे हो राम की कथा। राम की कथा तो लिखी जा सकती है केवल संस्कृत में। तो भाषा, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे भाषा में लिख रहा हूं, निबंध मति मंजुल मातनोती, ये मनोहर भाषा में, अवधी भाषा में, मनोहर भाषा में, जनसाधारण की भाषा में। देखिए भक्ति काल का लोक से सीधा जुड़ाव इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि गोस्वामी तुलसीदास भाषा में राम की कथा लिख रहे हैं। और देखना शुरू करिए, गोस्वामी तुलसीदास को हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि वो हिंदी कविता के शिखर पुरुष हैं। आप जितनी बार गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ेंगे उतनी बार मुग्ध होंगे। तो देखिए सोरठा है ये छंद, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सोरठा लिखा है कि जो सुमिरत सिद्धि होय, जिनका स्मरण करने से कार्य सिद्ध होते हैं। जो सुमिरत, जिनका स्मरण करने से कार्य सिद्ध होते हैं, और गणनायक, जो गणों के नायक हैं। करिवर वदन, करिवर वदन का अर्थ है हाथी जैसा मुंह। अब इससे ही हमको पता चल जाएगा कि हाथी के समान मुख किसका है, गणेश का। गणेश की वंदना से उन्होंने फिर सोरठा लिखा है। तो जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन। देखिए रामचरितमानस में लिखी हुई पंक्तियां या पाठ्यक्रम में जो भी चल रहा है सब महत्वपूर्ण है। मुझे एक साल याद है असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में उन्होंने इस सोरठे पर मात्रा लगाई है। पहला ही सोरठा है रामचरितमानस का, और मात्रा लगाकर बताइए कि छंद कौन सा है। कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, जिनका स्मरण करने से सिद्धि होती है, जो गणों के नायक हैं। और हाथी के समान जिनका मुख है, करहु अनुग्रह सोय। अनुग्रह का अर्थ लिख लेना भाई, कृपा। करहु अनुग्रह सोय, वही मुझ पर कृपा करें। और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जो बुद्धि के समूह हैं। बुद्धि राशि, जो बुद्धि के समूह हैं। शुभ गुण सदन, शुभ गुणों का निवास है। ऐसे देवता कौन है, करिबर बदन। करिबर बदन का अर्थ है गणेश। तो दो सवाल, सबसे पहले सोरठा किसकी वंदना में लिखा है, गणेश की वंदना में। और दूसरा गणनायक शब्द देखने जैसे हैं। गणों का संबंध हम शंकर से जोड़ते हैं। तो गणनायक किस देवता को कहा गया है, गणेश को कहा गया है। आवश्यक रूप से याद रखिए। और देखिए ईश्वर की स्तुति में लिखा है कि मुख होय वाचाल, जो गूंगे हैं वो बोलने लगते हैं। संस्कृत में प्रसिद्ध श्लोक भी है, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहे मंदे परमानंदम माधवम। मूक होय वाचाल, गूंगे बोलने लगते हैं। और पंगु चढ़ई, जो पंगु है चल नहीं सकता दोनों पांवों से। गिरिवर गहन, गिरिवर गहन का अर्थ है ऊंचे पर्वत पर। मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। और जासु कृपा सो दयाल, जिनकी कृपा होने से द्रवऊ सकल कलिमल दहन, कलयुग का मल जल जाता है। द्रवऊ सकल कलिमल दहन का अर्थ है कलयुग का सारा पाप जल जाता है। कलिमल दहन, पाप जल जाता है किसका, कलयुग का। तो ईश्वर की स्तुति में लिखा है कि मुख होय वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, मूक बोलने लगे। और जो लूले हैं वो ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाए। जासु कृपा सो दयाल, उनकी कृपा होने से द्रवों सकल कलिमल दहन, सारा कलयुग का सारा पाप नष्ट हो जाता है। और देखिए भगवान विष्णु की स्तुति में लिखा है
कि नील सरोरुह, नील सरोरुह का अर्थ है नीले कमल के समान, सरोरुह का अर्थ है कमल। तो नील सरोरुह श्याम, वो नीले कमल के समान है, सांवले, और तरुण अरुण बारिज नयन, और उनके नेत्र कैसे हैं? बारिज का अर्थ है कमल, बारिज नयन, तरुण अरुण बारिज नयन, उनके नेत्र कैसे हैं? खिले हुए लाल पुष्पों जैसे। अरुण का अर्थ है लाल, तरुण का अर्थ वैसे युवा होता है, पर पुष्प के लिए है तो खिला हुआ ज्यादा अच्छा। उनके नेत्र कैसे? नील सरोरुह श्याम, वो स्वयं कैसे हैं? नीले कमल जैसे। तरुण अरुण बारिज नयन, और उनके नेत्र कैसे? खिले हुए लाल कमल जैसे। और करहु सोमम उर्धाम, वो मेरे हृदय में निवास करें। करहु सो का अर्थ होता है वह। करहु सोमम उर्धाम, वो सदैव मेरे हृदय में निवास करें। सदा क्षीर छागर शयन, वो जो क्षीर सागर में सोते हैं। और क्षीर सागर में कौन देवता सोते हैं भैया? क्षीर सागर में सोते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु की स्तुति में लिखा है नील सरोरुह श्याम, नीले कमल जैसे श्याम हैं। और तरुण अरुण बारिज नयन, उनके नेत्र हैं खिले हुए लाल कमल जैसे। करहु सुमम उर्धाम, वो सदैव मेरे हृदय में रहें। सदा क्षीर सागर शयन, जो क्षीर सागर में रहते हैं। और देखिए कुंद इंदु सम देह, कुंद इंदु सम देह भगवान शंकर की स्तुति में लिखा गया दोहा है। साथ साथ टिप्पणियां लिखते चलिए ताकि आप कुछ भूले नहीं। कुंद इंदु समुदेह, उमा रमन करुणा अयन, उमा रमन करुणा अयन, कुंद इंदु समुदेह। कुंद का अर्थ एक पुष्प होता है भाई, कुंद, कुंद पुष्प के समान, और इंदु का अर्थ है चंद्रमा। उनका शरीर कैसा? कुंद पुष्प जैसा सफेद, और चंद्रमा जैसा सफेद। कुंद इंदु समदेह, कुंद पुष्प जैसा, चंद्रमा जैसा जिनका शरीर। तो अलंकार क्या है? सा से सम सरिस सदृश, तो अलंकार है उपमा। कुंद इंदु समदेह, तो अलंकार लिखते चलिएगा उपमा। उमा रमन करुणा अयन, वो पार्वती के साथ रमन करते, और करुणा अयन, करुणा के घर हैं, करुणा के घर हैं। और जाहि दीन पर नेह है, वो गरीब पर सदैव स्नेह करते हैं। जाहि दीन पर नेह, जिसका गरीबों पर स्नेह है। और करहु कृपा, मुझ पर कृपा करें। मर्दन मयन, कामदेव को मर्दित करने वाले। मर्दन मर्दित करने वाले, और मयन का अर्थ है कामदेव। कामदेव को मर्दित करने वाले शंकर मुझ पर कृपा करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करहु सदा कृपा मर्दन मयन, वो कामदेव को मर्दित करने वाले मुझ पर कृपा करें। और अब गुरु की वंदना की है। बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदव गुरु पद कंज, मैं गुरु के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। तो चरण कमलों की वंदना करता हूं, तो अलंकार है रूपक। पद कंज रूपक अलंकार। कृपा सिंधु, वो कृपा के सागर हैं। नर रूप हरि, ईश्वर का रूप लिए हुए मनुष्य। करऊ बंदव गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। वो कृपा सिंधु है, नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं। और देखिए कि महामोह तमपुंज, महामोह रूपी अंधेरा। महामोह तमपुंज, महामोह रूपी अंधेरा, तो अलंकार है रूपक। लिख लीजिए महामोह तमपंज, महामोह रूपी अलंकार। जासु वचन, जिसके वचन। रविकर निकर, रविकर निकर का अर्थ है सूर्य की किरणों का समूह। सूर्य की किरणों का समूह। निकर का अर्थ समूह होता है भाई, आप निकर का अर्थ अलग ही लिखना चाहे तो समूह। महामोह तमपुंज, महामोह रूपी अंधेरे के लिए। जासु वचन, जिसके वचन। रविकर निकर, सूर्य की किरणों का समूह है। तो बहुत सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ये पंक्ति देकर ऐसा प्रश्न बनाएंगे कि महामोह तमपुंज, जासु वचन, रविकर निकर,
किसके लिए कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने? तो गुरु के लिए। अंधकार को नष्ट करने के लिए, महामोह के अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरु के जो वचन हैं वो सूर्य की किरणों जैसे हैं। और देखिए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास की भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि संस्कृत निष्ठ भाषा है। पदुम परागा, पद्म कहते हैं संस्कृत में कमल को, अवधि में तो पद्म नहीं कहते। बंदव गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु के चरण कमलों रूपी पराग की वंदना करता हूं। चरण कमलों के नहीं, बंदव गुरुपद पदुम परागा, गुरु के चरण रूपी कमलों की धूल, ऐसा लिखिए। चरण अगर कमल हैं तो उन पर लगे हुए जो पराग हैं वो तो धूल है। बंदव गुरुपद पदुम परागा, और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, वो चरण कमलों की धूल कैसी है? सुरुचिपूर्ण, सुबास सुगंधित, सरस यानी रसपूर्ण, और अनुराग यानी प्रेम से भरी हुई। अमीय मूरिमय चूरन चारु, अमीय का अर्थ है अमृत, मूरी का अर्थ होता है बूटी। तो अमीय मूरी में औषधि, मूरी का अर्थ होता है जड़ी, औषधि, जड़ जिसको कहते हैं। तो अमीय मूरी में का अर्थ है अमर मूल या संजीवनी बूटी। चूरन चारु, उनके जो चरण कमलों की धूल है वो संजीवनी बूटी का चूर्ण है, ऐसा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। गुरु के जो चरण कमलों की धूल है वो संजीवनी का चूर्ण है। और समन, समन का अर्थ है शांत करती है, नाश करती है। सकल भवरुज परिवारु, सांसारिक रोग रूपी परिवार का, भवरुज परिवारु ऐसा लिखना। भव रोगों के पूरे परिवार का, सांसारिक रोगों के पूरे परिवार का नाश करती है क्या? गुरु के चरण कमलों की धूल। और सुकृति संभूतन विमल विभूति, और गुरु के जो चरणों की धूल है वो संभूतन विमल विभूति, शंकर के शरीर पर लगी हुई निर्मल विभूति जैसी है। विभूति को जो शंकर राख लगाए हुए हैं हम उसको विभूति कहते हैं भाई। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा अवधि में उसको विभूति कहते हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, गुरु के जो चरण कमलों की धूल है वो इतनी पवित्र है जितनी शंकर के शरीर पर लगी हुई विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल का अर्थ होता है सुंदर, मंगल मोद प्रसूति, मोद का अर्थ है आनंद और मंगल का अर्थ है मंगल, प्रसूति का अर्थ है उत्पन्न करने वाली। गुरु के जो चरण कमलों की धूल है वो कैसी है? वो शंकर के शरीर पर लगी हुई विभूति जैसी है। और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, बहुत आनंद उत्पन्न करने वाली है। और जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, जनमन लोगों के मन का, मंजू मुकुर, मंजू मुकुर का अर्थ है सुंदर दर्पण। तो मन रूपी सुंदर दर्पण जो लोगों का है, मंजू मुकुर मलहरणी, उसके मैल को नष्ट करने वाली है क्या? गुरु के चरणों की धूल। प्रसंग नहीं बदलेगा जब तक मैं अन्यथा न कहूं। ये सारी बातचीत गुरु के चरणों की धूल के बारे में हो रही है। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, ये जो गुरु के चरणों की धूल है वो कैसी है? वो लोगों के मन रूपी दर्पण के मैल को हटा देने वाली है। और किए तिलक, और गुरु के चरणों की धूल का अगर हम तिलक कर लें, किए तिलक, अगर तिलक कर ले तो गुण गण बस करनी, गुण गण का अर्थ है गुणों का समूह। अगर हम उसका तिलक कर लें तो गुणों के समूह को बस करनी, अपने वश में करने वाली। और श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, अब नाखून पर बात आई। श्री गुरु पद नख, गुरु के जो चरणों के नाखून हैं, मणिगण ज्योति, उनमें मणियों का प्रकाश है। मणिगण ज्योति का अर्थ लिख लेना, मणियों का प्रकाश। किसमें? गुरु के चरणों के नाखून में। और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती उसका स्मरण करने से। सुमिरत का अर्थ है स्मरण करने से।
दिव्य दृष्टि ही होती उनके चरणों के नाखून को स्मरण करने से, दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। और जलन मोह तम सो सुप्रकाश, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, और मोह रूपी अंधेरे को वो नष्ट करता है। गुरु के पैरों के नाखून का स्मरण भी मोहतम, तो मोह रूपी अंधेरा, तो रूपक अलंकार, और सुप्रकाशु, और प्रकाश कर देता। गुरु के चरणों के नाखून का जो स्मरण है वो दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, अगर हम उसका स्मरण करते तो पापों के समूह को नष्ट कर देता। और बड़े भाग उर आवई जासु, और उसके बड़े भाग हैं जिसके हृदय में गुरु का स्मरण आता। उर का अर्थ है हृदय, आवई जासु, जिसके हृदय में स्मरण आता वो बहुत भाग्यशाली है। और उघरे ही विमल विलोचन ही के, उघरे ही खुल जाते हैं। विमल विलोचन, विमल विलोचन का अर्थ है विमल नेत्र, विलोचन का अर्थ होता है नेत्र। ही के का अर्थ है हृदय के, हृदय के विमल नेत्र खुल जाते और मिट ही दोष दुख भव रजनी के, और संसार रूपी रात्रि के दुख मिट जाते। भव रजनी, संसार रूपी रात्रि, संसार रूपी रात्रि, तो फिर रूपक अलंकार है भव रजनी में। मिट ही दोष दुख भव रजनी के, संसार रूपी रात्रि के दोष जो है वो मिट जाते। और सूझे ही रामचरित मणि मानक, और हमको दिखाई देते रामचरित्र रूपी मणिमाणिक्य। मणिमाणिक का अर्थ है मणि और माणिक्य। रामचरित्र रूपी मणिमाणिक्य हमको दिखाई पड़ते कब? जब गुरु के चरणों का स्मरण किया जाए और गुप्त प्रकट, जो गुप्त हैं वो प्रकट हो जाते। जो जही खानिक, जो जिस खान में है, रामचरित्र के मणिमाणिक्य जहां भी छुपे हुए हैं, गुरु के चरणों के स्मरण से, गुरु के चरणों की धूल के स्मरण से तुरंत प्रकट हो जाते। जथा सुवंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान। सुवंजन, सुवंजन का अर्थ है अंजन यानी काजल। साधक सिद्ध सुजान, जैसे सिद्ध लोग अपनी आंखों में खास तरह का काजल लगाते, ऐसी गोस्वामी तुलसीदास के समय में निश्चय बात ऐसी प्रचलित है कि सिद्धों के पास ऐसा काजल होता कि वो आंख में लगा लेते, सब उनको दिखाई पड़ता। तो गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि जैसे जथा सुवंजन अंजी दृग, जैसे अच्छे काजल को अंजी दृग आंखों में लगाते, कौन? साधक सिद्ध सुजान, सिद्ध लोग आंखों में लगाते और कौतुक देखत सैलवत, और सहज ही देख लेते। कौतुक का यहां अर्थ होगा सहज ही, आसानी से। सैल वन, सैल का अर्थ है पर्वत, वन का अर्थ है वन, भूतल का अर्थ है धरती। भूरी निधान, भली प्रकार से। जैसे साधक लोग अपनी आंखों में खास तरह का काजल लगाकर सब चीजें एकदम साफ दूर से ही देख लेते, आप कह सकते भीतर झांक के देख लेते, वैसे ही ये गुरु हैं। गुरु के चरणों की धूल है, अगर हम उनको आंखों में लगाएंगे तो हमको राम के चरित्र रूपी मणिमाणिक्य दिखेंगे। देखिए ऊपर की पंक्ति इसको ठीक खोलती है। सूझे ही रामचरित मणिमाणिक, राम के चरित्र रूपी मणिमाणिक्य प्रकट होते हैं कब? जब हम गुरु के चरण कमलों की धूल को अपनी आंखों में लगा लें। और आज इतनी ही बात करेंगे, कल हम इसको और पढ़ेंगे। आप लोग इसका अर्थ साथ साथ लिखते चलिए। जो मुख्य अंश है उसका पढ़ाने का पूरा ही प्रयास करूंगा, पर जितना मुख्य अंश है उतना तो आवश्यक रूप से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बहुत धन्यवाद।